बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक शुरू की है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशंस वगैरह देखी थी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास गिवन है जो कि ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में गिवन है। हमने इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1। वो हमारे पास है -4 और 7। ये बेटा जी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। जब भी आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो जो फर्स्ट उसकी वैल्यू होती है वो रियल पार्ट होता है और जो सेकंड वैल्यू होती है ये उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। अब हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू -4 + 7 आयोटा। ये अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है और सेकंड वैल्यू जो होती है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये हमने -4 + 7 आयोटा जो है वो लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास a जो है वो इक्वल है -4 के और b जो है वो इक्वल है 7। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो होती है z इज इक्वल टू a + b आयोटा। तो ये a + b आयोटा की फॉर्म में अगर आप उसके साथ इसका कंपैरिजन करें तो ये a जो है वो -4 के इक्वल है और b जो है वो 7 के इक्वल है। अब जो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसको हम ये z इनवर्स से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है a/a² + b² -b/a² + b²। ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ये हम फाइंड आउट करते हैं। आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें। z इनवर्स इज इक्वल टू a जो है वो -4 के इक्वल है तो -4 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है तो b 7 के इक्वल है 7 का स्क्वायर। कॉमा लगाएंगे b की वैल्यू 7 है डिवाइडेड बाय -4² प्लस इंटू 7²। अब इसकी हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं, बड़ी आसान कैलकुलेशंस हैं। -4 डिवाइडेड बाय -4² लेंगे वो हमारे पास 16 आ जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आ जाएगा। सेम -7 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर लेंगे 16 आएगा प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, मजीद इसको करते हैं सिंप्लीफाई। z इनवर्स इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 65 और यहां से -7/65। ये हमारे पास z का इनवर्स आ गया है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अगर आप इसको आयोटा वाली फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये पहली जो होती है वैल्यू ये रियल पार्ट होता है -4/65। दूसरी वैल्यू फिर माइनस की है -7/65। चूंकि ये इमेजिनरी पार्ट होता है तो इसके साथ लग जाएगा आयोटा। ये हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व आउट किया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास इक्वल है √2 और -√5। सेकंड पार्ट यहां पे हम लिख लेते हैं √2 -√5। इसको भी पहले बेटा जी लेट करते हैं हम। लेट z इज इक्वल टू √2, फिर दूसरी वैल्यू माइनस की है तो -√5 और इसके साथ आ जाएगा आयोटा। अब यहाँ पे देखें रियल पार्ट जो है वो √2 है तो a इज इक्वल टू √2 आ जाएगा और जो b है वो इक्वल आ जाएगा -√5। z इनवर्स जो है इसको हम z के ऊपर ये -1 लिख के इसे रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला भी आपने देखा था a/a² प्लस b² -b/a² प्लस b²। अब हम सिंपल इसमें वैल्यूज जो हैं a और b की वो पुट कर देंगे। z इनवर्स इज इक्वल टू a की वैल्यू जो है वो √2 है तो √2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है b -√5 के बराबर है, इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है,
माइनस इंटू बी की वैल्यू है माइनस के रूट 5, तो उसको हमेशा आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, इंटू में लिखेंगे। ए का स्केयर है तो ये स्केयर रूट 2 स्केयर आ जाएगा, प्लस बी स्केयर है तो बी हमारा स्केयर रूट 5 के बराबर है, इसका स्केयर आ जाएगा। सिंपल इसकी कैलकुलेशन है वो करते हैं। जी इनवर्स इज इक्वल टू स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाय, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस का जब हम स्केयर लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है, और स्केयर रूट 5 का जब स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 2 का स्केयर 2 होता है, और माइनस स्केयर रूट 5 का स्केयर जो है ये 5 के बराबर होता है। जी इनवर्स इज इक्वल टू स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 7 के बराबर होता है, और यहाँ पे स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 करेंगे, ये 7 के बराबर। ये बेटा जी जी इनवर्स हमारा आया है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अब इसको आप आयोटा वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जी इनवर्स इज इक्वल टू स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7, दूसरी वैल्यू प्लस की है तो प्लस स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7, और इसके साथ आ जाएगा आयोटा। जो हमारे पास ऑर्डर पेयर होता है उसमें फर्स्ट वैल्यू जो है ये रियल पार्ट होता है, और सेकंड वैल्यू जो है इमेजिनरी पार्ट होता है, तो उसके साथ आयोटा लग गया। ये हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व किया है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है 1 और 0 इसके बराबर। अब इसको भी हम लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। आप यहाँ पे देखें a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0 है। z इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं। z इनवर्स इक्वल होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर दें। z इनवर्स इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 है तो 1 ओवर a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b 0 के बराबर है तो 0 का स्क्वायर, माइनस b जो है वो 0 के बराबर है तो 0 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, a इक्वल है 1 के, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b 0 के बराबर है तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। बेटा जी बड़े आसान क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लेता होता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि आपके पास ये वाला नंबर है, या आपको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी दे सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करें, तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। जी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 0 का स्क्वायर लेंगे 0 आ जाएगा, माइनस माइनस 0 लिख लें, प्लस 0 लिख लें, 0 चूंकि न्यूट्रल होता है तो ये हम 0 लिख देंगे, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है जी। मजीद इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें। जी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 करेंगे 1 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 करेंगे ये 1 के बराबर आ जाएगा। यहां से z इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 जो है ये 1 के बराबर होता है, और 0 ओवर 1 जो है ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। समथिंग 0 ओवर समथिंग जो है वो 0 के बराबर होता है। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, आप इसको आयोटा वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। z इनवर्स इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, या फिर सिंपली आपको कह सकते हैं राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन सिंपल फॉर्म। तो ये हमारे पास 4 इसके पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है 2 माइनस 7 एयोटा ओवर 4 प्लस 5 एयोटा। सेकंड पार्ट है माइनस 2 प्लस 3 एयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस एयोटा। थर्ड पार्ट है एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा, और फोर्थ पार्ट में है 4 प्लस 3 एयोटा होल स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 एयोटा। तो बारी बारी हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है जी 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। अब करना क्या है कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, न्यूमिनेटर में भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, वहां से हम उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे।
तो ये नीचे से अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 4 प्लस एयोटा, इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते होते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो हम इसको लिखते हैं इज इक्वल टू 2 माइनस 7 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 एयोटा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस 5 एयोटा के साथ और डिवाइड भी कर देते हैं 4 माइनस 5 एयोटा के साथ। अब देखिए नीचे हमारे पास 4 प्लस 5 एयोटा, इसका कॉन्जुगेट लें तो वो 4 माइनस 5 एयोटा आता है। उसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं। 2 माइनस 7 अयोटा जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा के साथ, और 4 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा के साथ। ठीक है बेटा जी, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू जा 8, फिर 2 को माइनस 5 अयोटा से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5 टू जा 10 और साथ आ जाएगा अयोटा। 7 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 28 अयोटा, फिर माइनस 7 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, 7 5 जा 35, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे आपके पास है 4 प्लस 5 अयोटा इंटू 4 माइनस 5 अयोटा। ये आपके पास बेटा जी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म है, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ए की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी की जगह पे 5 अयोटा है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसकी सिंप्लीफिकेशन है वो कर लेते हैं। 8 माइनस 10 अयोटा और माइनस 28 अयोटा, ये हो जाएगा माइनस 38 अयोटा प्लस 35 इंटू अयोटा स्क्वायर। बेटा जी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये इक्वल होता है -1 के, तो उसकी जगह पे आ जाएगा -1। नीचे 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 और साथ आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 8 माइनस 38 अयोटा प्लस माइनस माइनस 35 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 इंटू अयोटा स्क्वायर मैंने अभी बताया ये -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। अब माइनस 35 प्लस 8 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -27 और माइनस 38 अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास है ये लाइन थोड़ी सी ऊपर करके लगा लेते हैं, 16 माइनस माइनस प्लस 25। ठीक है बेटा जी, अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। ये मैंने रीजन के लिए लिखे थे, आप इनको नोट कर लें साथ साथ। नेक्स्ट हमारे पास इनकी जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो कर लेते हैं। ये इक्वल आ जाएगा -27 माइनस 38 अयोटा डिवाइडेड बाय, बेटा जी नीचे देखिए हमारे पास है 25 प्लस 16, तो 25 प्लस 16 करें ये हमारे पास 41 के बराबर आता है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी हो तो इसको आप a ओवर सी प्लस b ओवर सी लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे हमारे पास वही चीज है, प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको हम लिखेंगे -27 ओवर 41, दरमियान में माइनस है तो -38 ओवर 41 और साथ आ जाएगा अयोटा। अब इसका रियल पार्ट जो है वो -27 ओवर 41 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 38 ओवर 41 है। ठीक है, ये इसको हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में अगर वो आपको कहे या सिंपल फॉर्म में कहे या रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने का कहे, वो सारे काम हमने कर लिए। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। -2 प्लस 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस अयोटा। तो सबसे पहले हम ऊपर जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 प्लस 3 अयोटा, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वो वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। -2 स्क्वायर मतलब पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली टर्म -2 है और दूसरी टर्म 3 अयोटा प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर वो आपके पास है 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस अयोटा।
-2 का स्क्वायर लेंगे, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4, 4 3 ज़ा 12, साथ आ जाएगा आयोटा, प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे, ये 9 आ जाएगा और साथ आयोटा स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा। 4 माइनस 12 आयोटा प्लस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, वो हमने पुट कर दिया है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा एज इट इज। 4 माइनस 12 आयोटा माइनस 9 ओवर 1 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा 4 माइनस 9 करेंगे तो ये -5 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब ये सेम पहले सवाल की तरह हो गया है। अब नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया है और 1 माइनस आयोटा के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब -5 प्लस 12 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा आ जाएगा और 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। फिर -5 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +5 आयोटा आ जाएगा। फिर -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -12 आयोटा आएगा और -12 आयोटा को जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, 12 आयोटा स्क्वायर ओवर ये आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है ये हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो a की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे है आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, -5 ये 5 आयोटा माइनस 12 आयोटा -7 आयोटा के बराबर होता है, प्लस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, -5 -7 आयोटा, 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 आ जाएगा ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। ये -5 -12 करेंगे -17 और -7 आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 -17 माइनस ये 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 करेंगे 2 आ जाएगा। अब -17 ओवर 2 अलग हो जाएगा, फिर -7 ओवर 2 आयोटा अलग हो जाएगा। ये उसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब बेटा जी इसका थर्ड पार्ट देखें, वो हमारे पास है आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। ये भी सेम इसी तरह है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमने करना क्या है, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ और डिवाइड भी कर देंगे 1 माइनस, क्योंकि 1 प्लस आयोटा है डिनोमिनेटर में, इसका जो कॉन्जुगेट है वो 1 माइनस आयोटा आता है। तो आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के साथ डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आयोटा इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 पहले लिख लेते हैं और प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस, ये भी 1 आ जाएगा। तो इसको लिख लें 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये 1/2 प्लस 1/2 आयोटा, रियल पार्ट 1/2 और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी 1/2 आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, वो हमारे पास है जी 4 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। ये सेम दूसरे पार्ट की तरह है। पहले हम ऊपर वाले पार्ट का स्क्वायर ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला 4 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा एज इट इज। ठीक है जी, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, प्लस 4 टू ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, साथ आयोटा आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू
ये हमारे पास बन जाएगा 16 प्लस 24 एयोटा प्लस 9 इंटू एयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 एयोटा। ठीक है बेटा जी, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मजीद इसकी हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 16 प्लस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9। ठीक है जी, ये हमारे पास 9 आ गया और 4 माइनस 3 आयोटा, ये 9 थोड़ा सा ठीक करके लेते हैं। अब 16 माइनस 9 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 24 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 एयोटा। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। 7 प्लस 24 एयोटा ओवर 4 माइनस 3 एयोटा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 प्लस 3 एयोटा के साथ और डिवाइड भी कर देंगे 4 प्लस 3 एयोटा के साथ। अब थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन रह गई हैं वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। करें जी, मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, आप लोगों ने बाकी समझ लिया है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28 आएगा, फिर 7 को 3 एयोटा से मल्टीप्लाई करें 21 अयोटा आ जाएगा, फिर 24 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 4 4 जा 16, एक बच जाएगा, फिर 4 2 जा 8 और प्लस 1 96 साथ आ जाएगा अयोटा, और फिर 24 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 7, तो ये प्लस 72 साथ आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। नीचे आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए की जगह पे 4 है 4 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे है 3 अयोटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 28। ये है जी 21 अयोटा प्लस 96 अयोटा, दोनों को आप ऐड कर लें। 6 प्लस 1 7 और 9 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 117 अयोटा प्लस 72 इंटू अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लेंगे 16 माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और साथ आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। 28 प्लस 117 अयोटा माइनस 72 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 इंटू अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। 22 को ऐड कर दें 72 के अंदर, सॉरी ये माइनस का है ये प्लस का है तो हम इसको माइनस करेंगे। 12 में से 4 आप माइनस करें 8 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा, 6 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। 44 प्लस 117 एयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 9, ये इक्वल आ जाएगा 44 प्लस 117 एयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू इसको लिखें 44 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 117 ओवर 25 अयोटा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2।